ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मुर्वारुकमिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय श्री राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं, वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। बुलाइए हनुमान जी को। आइए हनुमान। बोलिए सियावर कल ही पति के सुतन से तरस करावो मोल। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री हरि। चले हर्षित जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिमी हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारि। सियावर रामचंद्र जी की जय। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नए कौ बाधा, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्रबाक मन दुखी दुख निशिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषातियोहि, जिमि सुख लहै न संकट संकर द्रोही, सरदा तप निशि शशि अपहरै, संत दरस जिमि पातक टरै। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता अर्थात सुख के लिए झींकता रहता है, उसी तरह शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है।
जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय, चित वहि जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते ही मुत्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय। सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कै पाई। एक बार कैसे हो सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनऊ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी है। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतौ मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु उमा की सपनेहु कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को भी मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो एक लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, अर्थात प्रीति जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधायुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरणनि सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम, दान, दंड, भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्होंने उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लिन्नौ ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा,
पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना अर्थात डर गया और कहा, ऋषियों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहु पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिनों में जो न आ पाएगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरनिन सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखि तहाँ जहाँ तहाँ कपिधाय। सबको भय प्रीत और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब, आयौ बाल कुमार। सियावर रामचंद्र जी की जय। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु बिनती किन्नी, लक्ष्मण अभय बाँहते ही दिन्नी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की अर्थात क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाँह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग लय तारा, करी विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ और शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणनिय सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुर पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर तो मैं विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपिसात। रामानुज आगे करी
आए जहाँ रघुनाथ सियावर रामचंद्र जी की जय। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आ पहुँचे। नाई चरण सिरु कह कर जोड़ी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं दीजिएगा, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है, आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषय के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा वो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, अर्थात क्रोधांत नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझको तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूत। नाना बरन सकल दिशि, देखिए कीस बरूथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मरूख जो करन चहलेखा। आई राम पद नावहि माता, निरखी बदनु सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। ठाणे जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहुओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने उन सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों,
यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, अर्थात मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आयहु भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवै बिनहि सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सियावर रामचंद्र जी की जय। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाऊ, सीता सुधि पूछे हूँ सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछना। मन क्रम वचन जो जतन विचार्यहु, रामचंद्र कर काज संवार्यहु। भानु पीठ से उर आगी, स्वामी सर्वभाव चल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का अर्थात सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, कर्म और वचन से करनी चाहिए। तजि माया से ये परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। माया अर्थात विषयों की ममता और आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव अर्थात जन्म और मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब सहर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसाशीष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्ह जन ज्ञानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विस्तार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विग्रह अर्थात प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना।
हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे ढूंढने चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, अर्थात नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सियावर रामचंद्र जी की जय। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम अर्थात ममत्व तो भूल गया है। कतहु होई निशिचर से भेंटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कारण कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों में बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लाग तृषा अतिशय अकुलाने, मिलय न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान किन्न अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाहि, बहुतक खग प्रविशित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर देखावा। आगे कह हनुमंत हिलिन्ना, पैठे बिबर बिलम्बु न किन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए और देर नहीं की जाने में। दिख जाय उपवन बरसर, विगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। सियावर रामचंद्र जी की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरित ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु किन्न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब चाप जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूदहु नयन बिबर तजि जाहु, पैहु सीत ही जनि पछिताहु। नयन मूदि पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा।
तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर चले जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नए सीमा था। नाना भांति विनय ते किन्नी, अन पायनि भगति प्रभु दिन्नी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से प्रभु की विनती की, तो प्रभु ने उसे अपना अनपायिनी अर्थात अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग जे, बंदत अज ईस। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदरिकाश्रम को चली गई। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सनकादिशेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सम्मु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।